हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में, और विशेष रूप से सभी भक्तों ने जो अपना समय निकाला है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत कृतज्ञ हैं उन सभी भक्तों का जो अपना मूल्यवान समय लेके जुड़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम की कथा से। तो वास्तविक रूप में वो भागवतम के द्वारा स्वयं कृष्ण भगवान से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और भगवान जो है हमेशा अपने भक्तों से उनके आदान प्रदान जो है हमेशा संपूर्ण रूप से उसके ऊपर आभारी रहते हैं भगवान भी। तो जितने भी भक्तगण अपना समय दे रहे हैं, भक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अवश्य भगवान उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं और भगवान अपनी विशेष कृपा देते हैं। तो अपनी विशेष कृपा भगवान अलग अलग रूपों में देते हैं। हमें इस रूप से प्रार्थना करनी चाहिए जिससे हम भक्ति में हमेशा आजीवन काल के लिए अग्रसर होते रहें। निधि जीवन में हमारे जो हमारा पर्सनल लाइफ है, जो हमारा स्वयं का जीवन में बहुत सारे उतराव चढ़ाव आते रहेंगे, पर हमारा यही प्रार्थना रहना चाहिए कि हर उतराव चढ़ाव के साथ हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ते रहें। किसी भी परिस्थिति में हम भक्ति में रुके नहीं, भक्ति में पीछे ना आए। तो आज के भागवतम के श्लोकों में महत्वपूर्ण रूप से इसके बारे में भी वर्णन किया गया है कि कैसे भक्त जो है उसका कभी पतन न हो, कभी वो भक्ति उसके हाथ से छूटे नहीं और जीवन में छूटे नहीं, उसका वर्णन करना है। तो अभी हम 9वें अध्याय में जो है हमने देखा कि कैसे ब्रह्मा जी जो है अलग अलग रूप से प्रार्थना कर रहे हैं, और उनके प्रार्थनाओं में हमने कई प्रमुख श्लोक सुने, और मतलब बार बार भले दोहराया जाए पर ये इतना महत्वपूर्ण श्लोक है और वो इतनी महत्वपूर्ण चीजें बता रहे हैं कि मुझे खुद को आकर्षण हो रहा है इस चीज को बतलाते हुए। आप लोगों को बताना एक चीज है, पर अगर आप लोग नहीं भी सुन रहे हैं, मुझे अपने आप को बताने में अच्छा लग रहा है कि जब हम भक्ति करते हैं वो जो है पूरा मंगलमय कार्य है, उससे हमारा जीवन पूरा सफल हो जाता है। और अगर वो भक्ति नहीं करके जो अभक्त लोग हैं वो दूसरी दुनिया भर की अलग चीजें करते हैं, जैसे असत्य प्रसंगे का वर्णन किया गया है, वो असत चीजों के कार्य में लगते हैं, तो वो कैसे नरक के भागी बनते हैं। तो ये जो जो श्लोक आए हैं भागवतम में, अर्थात व्यासदेव जी ने रचना की, गणेश जी ने लिखा, सुखदेव गोस्वामी ने बोला, बाद में सूत गोस्वामी ने वापस से इसको बताया। तो एक एक श्लोक जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसे मैंने बताया कि अगर हम एक भी श्लोक जो है अपने घर में उसका प्रिंट आउट निकाल के रख दें, कई ब्रह्मचारी ऐसे करते हैं जो उनको बहुत प्रमुख श्लोक लगता है, वो उसका छोटा सा प्रिंट आउट निकाल के अपने लॉकर में रखते हैं जिससे बार बार वो देख सकें। तो हम भी इतने सारे श्लोक सुन रहे हैं जिससे भी एक से भी प्रेरणा हमें मिले, तो हम वो श्लोक अगर हम जो है अपने इसमें लगा लें अपने घर में, या जहां भी आपको अच्छा लगता है जहां बार बार देख सके, तो उससे बहुत प्रेरणा मिलेगा। और हम ऐसे असत प्रसंगे अर्थात ऐसी कार्यों में न लगे जो हमें भक्ति में प्रगति ना दे, और ऐसे कार्यों में लगे जो मंगलमय हो हमारे लिए भी, दूसरों के जीवन के लिए भी। और फिर बताते हैं कि इससे श्रवण करने से भगवान के जो रज हैं चरणों के, वो हमारे कर्णों के द्वारा प्रवेश करते हैं, और भक्त कैसे भगवान को अपने कर्णों के द्वारा देख सकते हैं। तो कई बार जैसे मैंने बताया कि कई बार लोग बोलते हैं भगवान को हम देख सकते हैं क्या? तो श्रवण के मात्र से आप भगवान को देख सकते हैं, और जब आपका शुद्धिकरण हो जाएगा तो आप वास्तविक रूप में भगवान को भी देख पाएंगे, पर उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। जैसे मैं बताता हूँ कि कई लोग मेडिकल लाइन में जो है 5 साल मेहनत करते हैं, और सभी भक्तों को मालूम है कि आज सभी भक्तों को मालूम है कि कॉमर्स इजी होता है, इंजीनियरिंग उससे टफ होता है, मेडिकल लाइन सबसे ज्यादा टफ होता है। तो मेडिकल के बच्चों का पढ़ाई बहुत ही ज्यादा होता है, सबको मालूम है, और साथ साथ उनका प्रैक्टिकल्स भी रहता है। तो तकरीबन तकरीबन ऐसा रहता है 5 साल उनका, मतलब पूरा दिन रात का कार्य रहता है। और यहाँ तक कि जब वो लोग पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं मेडिकल लाइन में, पोस्ट डिग्री, तो उसमें दिन भर उनका कॉलेज होता है, रात भर उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ड्यूटी करना पड़ता है।
तो आप सोचिए 24 घंटे का उनको ड्यूटी रहता है, उसके बीच बीच में वो लोग सोते हैं जब उनको कोई पेशेंट नहीं देखना होता है रात का ड्यूटी में, और दिन भर उनको कॉलेज भी करना पड़ता है। तो इतना भयंकर शेड्यूल रहता है, इतना 5 साल 8 साल इतना मेहनत करने के बाद उनको एक काला पेपर देखने मिलता है जिसे एक्सरे रिपोर्ट हम बोलते हैं। मतलब अगर आप एक काला पेपर भी देखना चाहते हो, एक्सरे रिपोर्ट, तो उसके लिए भीषण रूप से दिन के 10 12 14 16 घंटे मेहनत करना पड़ता है, 5 साल 8 साल तक। इतना मेहनत करेंगे तब जाके काला पेपर को आप देख पाते हैं। तो अगर हमें लगे कि हाँ भगवान को देखना है, तो भगवान एक काले पेपर से तो मूल्यवान है, तो तैयार रहना चाहिए हम सबको 8 साल तक 16 घंटा मेहनत करने का, सिर्फ शुद्ध भक्ति के बारे में वर्णन कर रहे हैं। भगवान का नाम जप, भगवान की कथा, भगवान की सेवा, इतना आप करिए। उसके बाद बोलिए 8 साल के बाद 16-16 घंटे रोज देने के बाद कि नहीं भगवान का अस्तित्व नहीं। ऐसे नकारात्मक भाव से बोलना कि भगवान का अस्तित्व नहीं है, वो तो कोई मूर्ख भी कर सकता है। लेकिन अगर कोई मेहनत करके परिश्रम करके फिर बताए कि नहीं भगवान का स्वरूप नहीं है, तो मानेंगे आप। पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जैसी कोई शुद्ध भावना से अगर भगवान की सेवा करना लगता है, तो भगवान स्वयं उसको मार्गदर्शन करते हैं हृदय में से, जो उन्होंने ब्रह्मा जी को भी किया, जो हम चर्चा कर रहे हैं। तो अभी हमने 17-18 श्लोक में देखा कि कैसे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि प्रारब्ध, प्रारब्ध मतलब मैं 2 प्रारब्ध का जीवन जीता हूँ। 2 प्रारब्ध का मतलब हमने चर्चा किया विस्तार पूर्वक, कितना लंबा जो उनका जीवन होता है। और उन्होंने तपस्या किया है, और उनके सबसे प्रमुख जो सबसे पहले जीव है इस सृष्टि में जिनका निर्माण हुआ, जिन्होंने फिर 14 लोकों का निर्माण किया, वो बोल रहे हैं कि मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ। तो हम सबको कितना जो है स्वीकार करना चाहिए भक्ति, क्योंकि ब्रह्मा जी जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है वो भक्ति कर रहे हैं। तो उनके पद चिन्हों में चलते हुए विशेष रूप से गौड़ीय वैष्णव जो होते हैं, वो उन्हें भी बताया जाता है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में आते हैं। तो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय होता है जो ब्रह्मा जी से ही प्रारंभ हुआ है। तो ब्रह्मा जी कर रहे हैं, तो हमें प्रभुपाद लिखते भी हैं इसके तात्पर्य में कि ब्रह्मा जी से इतने शक्तिशाली व्यक्ति जो हैं कर रहे हैं, तो बाकी सब तो उनसे निम्न ही है, उससे कम ही है। भली तपस्या के रूप में बोले, ज्ञान के रूप में बोले, या जीवन के रूप में बोले। हाँ, हमारा जीवन कितना है? 70 साल 80 साल। कोई 100 साल का जी लेता है तो उसका फोटो आ जाता है न्यूज़पेपर में। यहाँ पे कितना है उनका? 430 करोड़ साल गुना 30 गुना 12 गुना 100 गुना 2, ये उनका जीवन है। तो इतने शक्तिशाली व्यक्ति अगर भक्ति कर रहे हैं, तो प्रभुपाद लिख रहे हैं 18वें श्लोक के तात्पर्य में कि जब ब्रह्मा जी कर सकते हैं भक्ति, तो हमें क्या मुश्किल है भक्ति करने के लिए। और वो स्वीकार कर रहे हैं जिन्होंने पूरा 14 लोक बनाया। जो वैज्ञानिक हैं, वो वैज्ञानिक सिर्फ यहाँ वहां बातें करेंगे, थोड़ा टेलीस्कोप से देखेंगे, थोड़ा कंप्यूटराइज प्रिंट आउट देंगे, नासा साइंटिस्ट को लगाएंगे, वो सैटेलाइट से फोटो निकालेंगे, ये करेंगे, वो सब करेंगे। और प्रभुपाद जी बोलते हैं ये लोग किसके समान है? एक मेंढक के समान है। मेंढक को क्या मालूम है भाई, अपने कुएं से बाहर कभी निकला ही नहीं है जीवन पर्यंत, वहीं पैदा होता है, वहीं मर जाता है वो। तो उसको बोलेंगे समुद्र कितना बड़ा है, तो उसको लगता है हाँ मेरे कुएं से 2 गुना 3 गुना बड़ा है। तो 2-3 गुना थोड़ी गुना बड़ा है समुद्र। जो ओशन होता है वो लाखों करोड़ों गुना बड़ा है कुएं से। तो उसी प्रकार से जो साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, और वैज्ञानिक के बात पे पूरी दुनिया चल रही है, और उनको इसके बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है। 14 लोग किसने बनाए, कैसे बनाए, पूरा यहाँ भागवत में वर्णन किया गया है, ब्रह्मा जी ने बनाया, और वो भक्ति कर रहे हैं। तो एक सन्यासी बोल रहे थे वैज्ञानिक लोग का काम है पेन आविष्कार करो, पेंसिल आविष्कार करो, नोटबुक आविष्कार करो, कंप्यूटर लैपटॉप आविष्कार करो, और चुपचाप बैठे रहो। और भगवान के बारे में आप हमें कुछ चर्चा करो मत, बताओ मत, आपको उसका ज्ञान नहीं है। आपका इतना ही काम है, कंप्यूटर निकालो, लैपटॉप निकालो, मोबाइल निकालो, नए नए आविष्कार करते रहो। और जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, जिनको प्लास्टिक का हम लोग खिलौना दे देते हैं, बोलते हैं अच्छा तुम बच्चे तुम वहां खेलते रहो, हम लोग को बड़े लोगों को परेशान मत करो। तो एक सन्यासी बता रहे थे वैज्ञानिक लोग का वही स्तर है, छोटे बच्चों के जैसा। हाँ ठीक है, आविष्कार करते रहो, प्रसन्न रहो, और तुम लोग अपने आप को आपस में अवार्ड देते रहो। जैसे भागवतम बोलते हैं एक मूर्ख जो है स्तुति करता है, एक गधे घोड़े कुत्ते के समान लोग दूसरे गधे घोड़े और कुत्ते के समान लोग को जो है स्तुति करते रहते हैं। तो आप आविष्कार करते रहो अपना, आप अपने कोने में लगे रहो। हमें ये मत बताओ भगवान के बारे में, हमें पूरा जो है सृष्टि कैसे निर्माण हो रहा है, सृष्टि के कर्ता कौन है,
भगवान विष्णु ने कैसे ब्रह्मा को प्रकट किया, ब्रह्मा जी ने कैसे 14 लोगों को प्रकट किया, और करते समय कैसे वो भक्ति कर रहे हैं, कैसे प्रार्थना कर रहे हैं, उसका हमें पूरा ज्ञान है। ये मेरा बताने का उद्देश्य ये है कि हमें ज्यादा जो है देवताओं गण से, ये साइंटिस्ट लोगों से और इन सब से ज्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए। हमें पूरी तरह से कृष्ण भगवान पे जो है विश्वास होना चाहिए। तो ये विश्वास के ऊपर चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है जो मैं आप लोग के साथ चर्चा करना चाहूंगा कि असली विश्वास क्या है जीवन में। तो वर्णन करते हैं, ये चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला का 22वां अध्याय का 62 श्लोक है। तो कल हमने विस्तार पूर्वक सनातन गोस्वामी जी का जीवन का चर्चा किया, और चर्चा किया वो तो 1-1.25 घंटे में आधे, उसमें भी हम भक्ति चारू महाराज के बारे में बता रहे थे, तो पौना घंटा ही हम सनातन गोस्वामी जी के बारे में चर्चा कर पाए। पर वास्तविक रूप में अगर हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ें तो सनातन गोस्वामी की जितनी किताबें उन्होंने लिखी हैं और जितना उनके बारे में वर्णन किया गया है चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य भागवत में, और उनकी जो पुस्तकें लिखी हैं उसके ऊपर तकरीबन हम लोग पूरा 1 साल कथा कर सकते हैं। जैसे हम भागवतम के लिए 3-4 महीने से कथा कर रहे हैं, सिर्फ सनातन गोस्वामी के ऊपर पूरा साल भर हम कथा कर सकते हैं। इतने सारे उन्होंने जो है शास्त्र लिखे हैं। तो बृहद भागवतामृत जो है इतना विस्तार पूर्वक है। अभी जीवन में जब हमें समय मिलेगा, क्योंकि जितना हम चर्चा कर रहे हैं उसी में हमारा भागवतम कब अंत होगा वो देखना है। तो यहाँ बताया गया है मध्य लीला के 22.62 में, श्रद्धा शब्द विश्वासे कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृत हो। तो देखिए इसमें स्पष्ट बताया गया है कि श्रद्धा शब्द का क्या मतलब है। श्रद्धा शब्द का मतलब है सुदृढ़ निश्चय। आपका जो है पूरी तरह से निश्चय, पूरी तरह से आपका जो है सुदृढ़ शब्द का मतलब है फर्म या पूरा पक्का विश्वास होना। तो श्रद्धा मतलब फेथ, ये हम लोग को मालूम है। श्रद्धा शब्द का हिंदी अनुवाद की जरूरत नहीं है। वो श्रद्धा मतलब संस्कृत, बंगाली में और हिंदी में दोनों में एक समान है। श्रद्धा या फेथ का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमें पूरी तरह से जो है फर्म फेथ हो या पूरी तरह से निश्चय हो हमारे जीवन में, क्या कि कृष्णा भक्ति करके हम सब कार्य संपूर्ण रूप से संपन्न कर रहे हैं। तो ये जो परिभाषा है ये चैतन्य महापुरुष स्वयं सनातन गोस्वामी को दे रहे हैं कि श्रद्धा मतलब क्या है, फेथ मतलब क्या है। श्रद्धा मतलब ये है पूरी तरह से हमें कन्विंस होना है इस बात पे कि श्रद्धा मतलब ये है कि हम अगर कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति करने से हम सभी कार्य संपन्न कर रहे हैं। जैसे भागवतम में दूसरी जगह बताया गया, देव ऋषि भूता पात्र नाम नायम किंकरो ऋणी चराचर, कि हम अगर भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं, तो सारे देवताओं को, हमारे पितरों को, हमारे पूर्वजों को और बाद के साधु संतों को, सबकी हम सेवा कर रहे हैं। तो ये है श्रद्धा की परिभाषा कि हमें पूरी तरह से मालूम होना चाहिए कि अगर हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं तो कृष्ण की सेवा करते हुए जो है हम संपूर्ण रूप से सभी दूसरे कार्य संपन्न कर रहे हैं, सार्थक कर रहे हैं। ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अभी हमने 17-18 श्लोक सुन लिए। अभी 19वें श्लोक में वर्णन आता है कि भगवान को अभी ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, आप अलग अलग रूप में आते हैं, अलग अलग प्राणियों के रूप में आते हैं, मनुष्य के रूप में आते हैं, जानवरों के रूप में आते हैं, देवताओं के रूप में आते हैं। और आपका उद्देश्य क्या है कि आप अलग अलग लीलाएं करें और लीलाएं करके आप हम सबको आकर्षित करें अपने भगवत धाम की ओर। तो भगवान मनुष्य के रूप में आते हैं, पर मनुष्य के रूप में आते हुए जैसे कृष्ण है, राम है, आज भी अधिकांश लोग बोलते हैं राम जी सिर्फ एक राजा थे, वो भगवान नहीं है, वगैरह वगैरह। तो हमें दूसरे लोगों के जो है विचार पे हमें नहीं सुनना चाहिए, हमें गीता भागवत क्या बोल रहा है उस पर ध्यान रहना चाहिए। तो एक चीज आपको मैं बताऊं, बहुत सारे तथाकथित कहानियां घूमती हैं, तथाकथित लोग अपने तात्पर्य देते हैं, कितने सारे लेखक हैं जो विद्वान लोग हैं, तो वो लोग भगवान की कहानियों को तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से बताते हैं। तो ये सब चीजों से भक्तों को बचना है। भक्तों को सिर्फ शुद्ध भक्ति का ध्यान देना है। जैसे मैत्र ऋषि
और विदुर, इन सब में चर्चा होते समय, और सूत गोस्वामी, शौनक आदि सब यही बोलते हैं कि हमें सिर्फ कृष्ण के संपर्क में शुद्ध भक्ति है तो बताइए, वरना हमें बाकी सब चीजों में रुचि नहीं है। तो यहाँ पे किसी ने कुछ बोला, वहां पे किसी ने कुछ बोला, हम भौतिक चीजों के बारे में बात कर ही नहीं रहे हैं, वर्णन नहीं कर रहे हैं। आध्यात्मिक चीजों के बारे में अगर वो प्रामाणिक शास्त्रों से वर्णन नहीं किया गया है, और यहाँ पे YouTube चैनल में ये बता रहे हैं या यहाँ पे ये बता रहे हैं, और वो सब सुन के अगर आप कचरा अपने मन में डाल रहे हो, तो आप अपना खुद का विनाश कर रहे हो, अपने पैर पे आप कुल्हाड़ी मार रहे हो, अपना खुद का भक्तिमय जीवन विनाश कर रहे हो। क्योंकि ये लोग जो वीडियो बना रहे हैं, मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं, उनको शुद्ध भक्ति के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है। यहाँ वहां से कहानियां सुन के, यहाँ वहां से कुछ बना के वो लोग प्रमोशन के लिए कर रहे हैं, किसी चीज के लिए कर रहे हैं। पर निश्चित रूप से जो है इस्कॉन के भक्त लोग जो बोल रहे हैं वो प्रामाणिक हो सकता है, लेकिन उसके बाहर के लोगों का कोई गारंटी नहीं। तो यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद की अभी 19वें श्लोक में, कि जो लोग ये सोचते हैं कि राम और कृष्ण सिर्फ एक राजा थे या भगवान नहीं थे, तो ऐसे लोग जो हैं मूर्ख हैं। और गीता इस बात का जो है पुष्टि करता है। तो 9वें अध्याय के 11वें श्लोक का वर्णन किया है। अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषं तनमाश्रितं परम भावम् अजानन्तो मम्मूढ़ा महेश्वरम। अवजानन्ति मामूढ़ा, मूढ़ा मतलब मूर्ख। तो प्रभुपाद जी कई बार कई जो है लोगों को, साइंटिस्ट लोग को जो भगवान में विश्वास नहीं करते थे, गाली देते थे, बोलते थे तुम लोग रास्कल्स हो। तो फिर एक व्यक्ति ने पूछा, आप प्रभुपाद उनको गाली क्यों देते हैं? तो प्रभुपाद ने बोला, मैं गाली नहीं देता हूँ, कृष्ण भगवान गाली दे रहे हैं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कृष्ण भगवान क्या बोल रहे हैं। तो मूढ़ा, मूढ़ा मतलब मूर्ख व्यक्ति, रास्कल एक तरह से। तो जो लोग भगवान को स्वीकार नहीं करते हैं, तो वो लोग सबसे बड़े मूर्ख हैं, ऐसा वर्णन किया गया है। तो 20वें और 21वें श्लोक में बताया जाता है कि कैसे विष्णु भगवान योग निद्रा में सोए हुए हैं, और उनका बिस्तर क्या है, सर्प अनंत शेष। और वो कहाँ सोए हुए हैं? गर्भोदक सागर में। और उनके जो नाभि में से है वो ब्रह्मा जी का जो है जन्म होता है। और फिर बताया जाता है कि जब वो अपने नेत्र खोलते हैं, अपना नींद उनका समाप्त होने के पश्चात, तो उनके नेत्र का वर्णन किया गया है कि वो कमल के समान है और कितने खूबसूरत लगते हैं। अर्थात अभी जैसे मंगल आरती होती है तो हम भगवान को उठाते हैं, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, फिर आप उठिए। तो वैसे ही यहाँ वर्णन आ रहा है 20वें और 21वें श्लोक में कि कैसे ब्रह्मा जी जो है अलग अलग श्लोकों का जो है उच्चारण करके जो है बता रहे हैं कि कैसे भगवान विष्णु को वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी प्रभुपाद जी बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं, हमारे लिए बहुत लागू होता है ये। भगवान के विग्रह की सेवा को अर्चना बोलते हैं। तो ये 21वें श्लोक के तात्पर्य में आ रहा है। अभी प्रभुपाद तात्पर्य में स्टार्टिंग में बता रहे अर्चना। अर्चना मतलब भगवान की सेवा कितने बजे चालू होती है, प्रभुपाद जी टाइमिंग के साथ बता रहे हैं। तो जो लोगों को मन में शंका है कि भाई भक्ति कैसे करनी चाहिए और हमें शिक्षण नहीं दिया है, यहाँ प्रभुपाद जी 21वें श्लोक में जो है 9वां अध्याय 3रा स्कंद 21वें श्लोक में स्पष्ट बता दिए हैं कैसे हमें सेवा करना है। तात्पर्य खोलिए अपने भागवतम में से, नहीं तो जिनके पास भागवतम नहीं है पेन पेपर लेके लिख लीजिए। सुबह 4 बजे से रात के 10 बजे तक सेवा चलना चाहिए, ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो 6 घंटा का नींद प्रभुपाद ने गीता में भी बताया है, दूसरे जगह भी बताया है। और यहाँ पे सोने के बारे में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि हमारी भगवान की सेवा सुबह 4 बजे से रात के 10 बजे तक चलना चाहिए। अर्थात बाकी समय में आप सो सकते हो, लेकिन बाकी दिन भर में भगवान की सेवा पूरी समय से चलना चाहिए। फिर बोल रहे हैं, तो मतलब कई लोगों को मन में प्रश्न रहता है ना कि भाई हम प्रभुपाद की सेवा कैसे करें, प्रभुपाद ने हमें क्या शिक्षण दिया है। आप एक लाइन ले लीजिए, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। अगर आप 4 से 10 बजे तक की सेवा करेंगे, मैं आपको बोल रहा हूँ स्टैंप दे के, भाई भगवान आपको स्वयं ही लेके जाएंगे भगवत धाम, अगर आप इस शेड्यूल पे करेंगे। क्योंकि इस शेड्यूल पे सिर्फ ब्रह्मचारी लोग कर पाते हैं, और वो भी सब लोग नहीं कर पाते हैं कई बार। तो यहाँ पे बताया गया है सुबह 4 बजे से 10 बजे तक सेवा करना है, प्रभुपाद ने स्पष्ट बोल दिया है। हाँ, तो प्रभुपाद की हम मिशन में है, प्रभुपाद का सेवा करना चाहते हैं। तो कभी मन में
जो है आपको सोच विचार नहीं आना चाहिए, प्रश्न नहीं आना चाहिए मुझे कितना सेवा करना चाहिए, प्रभुपाद जी ने टाइमिंग बताया है कि नहीं। प्रभुपाद ने अपनी किताबों में स्पष्ट पूरा चीज बता दिया। प्रभुपाद बोले मेरी किताबें लॉ बुक्स हैं, 10,000 साल तक आप इसको उपयोग में ला सकते हैं। तो प्रभुपाद बोल चुके हैं सुबह 4 बजे से रात के 10 बजे तक। फिर प्रभुपाद बताते हैं भक्तों को सुबह जल्दी उठना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए और सारे नियम पालन करने चाहिए और मंगल आरती करना चाहिए। तो अगर मैं ये नियम बना रहा हूँ 6 बजे से 8 साढ़े 8 तक जपा करना है, तो वो प्रभुपाद जी के जो है शिक्षण पे ही चल के कर रहे हैं, लेकिन लोगों को उसमें भी मुश्किल हो रहा है। तो वो तो मुश्किल होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे कंडीशनिंग है, हमको सोने की आदत है, ठीक है, लेकिन कम से कम जब से बोलते हैं ना, जितना हो सकता है हमें कोशिश करना चाहिए जो है भक्ति करने का, आगे बढ़ने का। फिर 22वें श्लोक में वो प्रार्थना कर रहे हैं कि अभी 22 से 25 श्लोक जो है, इन 4 श्लोकों में वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो पहला प्रार्थना क्या है कि आप मुझे शक्ति दीजिए, आप एम्पावर करिए। तो हमें समझना चाहिए कि हम कुछ नहीं कर सकते, ये सिर्फ भगवान ही जो है हमें शक्ति दे सकते हैं जिससे हम कुछ कार्य कर सकते हैं। बोलते हैं आप में, आपका नाम भगवान, भगवान इसलिए बोलते हैं क्योंकि 6 जो ऐश्वर्य संपूर्ण रूप से आप में प्राप्त होते हैं। आप मित्र हैं, आप पूरी सृष्टि को संभालते हैं। समस्त जगतम सूरत, अब ये देखिए समस्त जगतम सूरत का मतलब है, सूरत मतलब मित्र, और समस्त जगतम पूरी दुनिया के आप मित्र हैं। आप सबको जो है भला चाहते हैं, सबके आप शुभ चिंतक हैं। तो बोलते हैं आप मुझे जो है शक्ति प्रदान करिए जिससे मैं जो है सृष्टि का निर्माण कर सकूं, और मैं भी आपका एक शिष्य हूं और मैं भी आपको शरणागत हो रहा हूं। परनत, परनत का मतलब कि मैं आपको पूरी तरह से शरणागत हो रहा हूं। तो ये प्रभुपाद जी उसके तात्पर्य में बताते हैं कि ब्रह्मा जी के कृपा, ब्रह्मा जी को कृपा मिला कृष्ण भगवान का, और कृपा मिलने के कारण जो है वो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पुत्रों को जन्म दे सके। अच्छा, भौतिक और आध्यात्मिक का क्यों वर्णन कर रहे हैं? क्योंकि वो नारद जी का बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि नारद जी जो हैं वो पूरे तरह से शुद्ध भक्त हैं। तो ये हुए उनके आध्यात्मिक पुत्र, और भौतिक पुत्र में वर्णन आ रहा है मारीची का। तो यहाँ दो पुत्रों का वर्णन करते हैं और बोलते हैं कि भगवान की कृपा के कारण जो है उनको आध्यात्मिक और भौतिक दोनों पुत्र की प्राप्ति हुई। फिर अभी जैसे मैंने बताया 23 से 25 श्लोकों में वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो पहला प्रार्थना ये हो गया कि आप मुझे शक्ति दें, एम्पावर करें। अभी 23वें श्लोक में वो प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे जो है अहंकार से बचाइए, मुझे फॉल्स ईगो जो है उससे, प्राइड से बचाइए, ये बहुत जरूरी है। तो ये 23वां श्लोक हम सब साथ में चर्चा कर सकते हैं। ऐसा प्रपन्न वरदो रमयात्म शक्त्या यद्यत्ति कर्ष्यति गृहीत गुणानुवात्राः तस्मिन् स्वविकर्म इदं सरोज सरोजतो अपि चेतो युञ्जीत कर्म समलम च यथा विगायाम। तो इस श्लोक में बोल रहे हैं कि आप जो है अपने शरणागत भक्तों के शुभ चिंतक हैं, और फिर जब मैं इस सृष्टि बनाऊंगा, उसका निर्माण करूंगा आपकी शक्ति के द्वारा, तो मुझे अहंकार नहीं आए कि मैंने ये सृष्टि का निर्माण किया है। तो यहाँ बोलते हैं कि आई शुड नॉट बी हैविंग द फॉल्स प्रेस्टीज ऑफ बीइंग द क्रिएटर। अब ये बहुत हमारे लिए भक्तों के लिए जरूरी मुद्दा है, क्योंकि हम भी बहुत कार्य में लगते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, पर हमें ये ध्यान रखना है कि हमें कभी अहंकार नहीं आना चाहिए। जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइड कम्स बिफोर फॉल, जो है अहंकार जब आ जाता है तो अपने आप ही व्यक्ति का विनाश भी आता है। तो हमें अपने अहंकार से बचना है, विनाश से बचना है। तो जो है हमें ध्यान रखना है कि किसी चीज का भी हमें अभिमान नहीं होना चाहिए, वही इस श्लोक में बताया है। तो इसका तात्पर्य बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो अहंकार का विषय है, ये पूरे जीवन हमें इसको पालन करना है। अभी हम भक्ति अभी जो कर रहे हैं 2020 में जुलाई का महीने से,
हमारे जीवन के अंतिम सांस लेने तक हमें ध्यान रखना है, अहंकार नहीं आना चाहिए। अगर अहंकार आ गया तो हमारा पतन हो जाएगा और हमारा जितना भी हमने भक्ति किया है उसका पूरा क्षय हो सकता है। तो यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं प्रभुपाद तात्पर्य में, Brahma, who is the only an assistant in the modes of creation, wanted to remain in his actual position as the instrument of the Lord, instead of becoming puffed up by the false creator, thinks himself as the creator. तो अभी ये जो एक एक चीज बताएंगे ये हमें बहुत ध्यानपूर्वक समझना है, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा ये प्रभुपाद जी हम सबको भी शिक्षण देना चाहते हैं कि हमें अपने जीवन में क्या विचारधारा रखना चाहिए। तो पहला ये चीज बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि मेरे में अहंकार नहीं है कि मैं ये रचेता हूं, मैं सिर्फ निमित्त हूं, मैं सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हूं। इंस्ट्रूमेंट मतलब एक जो चाकू होता है, सर्जरी करने के कर देते हैं और सर्जरी सक्सेस हो जाता है तो कोई चाकू को आके नहीं बोलता अरे क्या आपने कटिंग किया, अरे आपके कारण जो है ये सर्जरी कामयाब हुआ, नहीं। वो तो एक हाथ में निमित्त है, करने वाला कौन है? डॉक्टर, सर्जन। तो उसी प्रकार से भगवान जो है वो करने वाले हैं, हम तो निमित्त हैं। तो अगर हम कुछ भी अच्छा करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि हम निमित्त हैं, भगवान ने हमारा उपयोग किया है। तो बोल रहे हैं ये तरीका है भगवान को प्रिय बनने का और जो है उनकी कृपा प्राप्त करने का। तो ये दो चीज बता रहे हैं। अगर हम ये सोचे जीवन पर्यंत कि हम सिर्फ निमित्त मात्र हैं, हम सिर्फ भगवान के हाथ में कठपुतली हैं, जो भी वो करा रहे हैं, तब हम भगवान का दो हमें कृपा मिलेगा। एक, हम भगवान को बहुत प्रिय होंगे और भगवान हमें पूरी तरह से आशीर्वाद देंगे। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं दिस इज द वे टू बिकम डियर टू सुप्रीम लॉर्ड एंड रिसीव हिज बेनिडिक्शंस। तो भगवान की आपको कृपा भी मिलेगी और भगवान को आप प्रिय भी हो जाओगे अगर आप हमेशा ये चीज ध्यान रखोगे कि हम हमेशा निमित्त हैं। फिर प्रभुपाद बोलते हैं जो मूर्ख व्यक्ति है वो सोचता है कि मैंने किया है और उसको मान सम्मान चाहिए जो भी कार्य करता है, ये मूर्खता का पहचान। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो समझता है कि एक घास का तिनका भी नहीं हिलेगा भगवान के कृपा के बिना। तो एक घास का तिनका नहीं हिल सकता तो बाकी हम क्या कर सकते हैं? तो हम सिर्फ निमित्त हैं। इसलिए वो बताया जाता है सब चीजों का सम्मान जो है वो भगवान को देता है और वो अपने आप को सिर्फ एक निमित्त मानता है। तो ये बहुत जरूरी चीज है। हम जितना भागवतम सुन रहे हैं, मेरा एक इच्छा और भी है कि हम इतना फास्ट भागवतम पढ़ते जा रहे हैं, इतने सारे श्लोक करते जा रहे हैं, पर ये कई कई अध्याय में प्रभुपाद जी ने इतना मुख्य चीज बताया है जो सिर्फ कथा के हिसाब से जरूरी तो है ही, पर कथा के अलावा हमारे अपने निजी जीवन में ये शिक्षण हमें हमेशा पालन करना है। जो हो सकता है सिर्फ भागवतम का 3rd कैंटो में है, कल के दिन 4th 5th 8वें 10वें स्कंद तक हम पहुंच जाए, लेकिन ये जो शिक्षण जो बता रहे हैं कि हमें अहंकार नहीं आना चाहिए, कि भगवान की इच्छा के बिना एक घास भी नहीं हिलता है, जब ये हम समझ लें और हमसे समझें कि ये निमित्त है, तो ये जो शिक्षण है वो हमारे पूरे जीवन के लिए काम का है और ये भागवतम का बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो मैं चाहता था कि कोई भक्तगण जो श्रवण कर रहे हैं वो जो है ऐसे जो अभी 23rd वर्ष में जो हमने सुना है उसके जो सेक्शंस हैं वो अलग से कहीं कट पेस्ट कर ले, टाइप कर ले, लिख लें और हम अध्याय के अंत में चर्चा कर सकते हैं कि ये चीजें जो हमने सुनी है पूरे अध्याय में ये हमें जीवन पर्यंत पालन करना है। तो ये सिर्फ कथा के हिसाब से तो हम सुन रहे हैं, पर कथा के साथ साथ हमें समझना है कि ये हमारे पूरे जीवन भर में हमें पालन करना है, क्योंकि जैसी अहंकार आ जाएगा तब हमारा पतन हो जाएगा, कृष्ण भगवान अपनी शक्ति खींच लेंगे, हम कुछ कार्य नहीं कर पाएंगे। तो हमें आज से लेके जीवन के अंत तक ये ध्यान रखना है कि हम सिर्फ निमित्त हैं। अगर ये भूल जाएंगे तो हमारा नाश होगा। फिर 24वें श्लोक में बता रहे हैं कि भगवान आप मुझे जो है मेरे पतन से मुझे बचाइए, कि मेरा कभी पतन ना हो, मैं कभी आपकी भक्ति करते समय मैं विचलित ना हो। तो फिर बोल रहे हैं सेव मी फ्रॉम डेविएशन। बोलते जब मैं सृष्टि का पूरा निर्माण कर रहा हूँ, बहुत आपके अलग अलग शक्तियों के साथ मेरा आदान प्रदान रहेगा, तो मैं जो है वैदिक शास्त्रों से कभी मेरा मन न हटे।
I may not be deviated from the vibration of the Vedic hymns. अर्थात ये जो हम भागवतम, जो हमें मालूम है वेदों का सबसे सार है, सबसे मुख्य चीज है, एक तरह से ब्रह्मा जी वही बोल रहे हैं कि मेरा मन कभी भागवतम से न हटे। माँ ऋषिस्ता निगमस्य गिराम विसर्ग, जो संस्कृत का इसका मतलब है, उसमें बोल रहे हैं कि मेरा मन कभी भी श्रीमद् भागवतम से अलग ना हो, ये प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए पिछले श्लोक में उन्होंने बताया कि मेरे को अहंकार नहीं आना चाहिए और आप मुझे शक्ति देते हैं, उससे पिछले वाले श्लोक में बताया 22 में, 23 में हुआ अहंकार के बारे में, 24वें श्लोक में बता रहे हैं कि मैं कभी भी, मेरा मन जो है भागवतम से दूर ना हो, रोज हम भागवतम का मनन कर सकें, भक्ति कर सकें। तो अभी यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में वापस से बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं कि हर व्यक्ति जो भक्ति में लगा हुआ है वो कभी भी भौतिक सारे जो कार्य कर रहे हैं उसमें कभी भी आकर्षित हो सकता है और वो इन सब चीजों में पड़ सकता है और वो भक्ति में से अलग हो सकता है। तो प्रभुपाद इसका स्टार्टिंग में ही ये जो 24वां श्लोक है उसके बारे में बता रहे हैं कि जितने भी भक्तगण हैं, जो लोग इस भौतिक जगत में हैं, वो सब भौतिक कार्य भी कर रहे हैं और मुख्य रूप से बोल रहे हैं कि अगर कोई भक्ति में स्ट्रांग नहीं है, वो अपने आप को, ये जो भौतिक आकर्षण है, भौतिक क्रियाएं हैं, उसमें अगर वो अपने आप को भक्ति में स्ट्रांग नहीं करेगा तो वो भक्ति से हिल जाएगा। तो ये देखिए वापस से एक मुख्य विषय आ गया है हम सबके लिए कि कैसे हम जीवन पर्यंत भक्ति कर सकते हैं और किस कारण से जो है हम जो है भगवान की शक्ति से अलग हो सकते हैं, जो है भागवत से अलग हो सकते हैं, भगवान की भक्ति से अलग हो सकते हैं। तो प्रभुपाद पहला चीज बोल रहे हैं कि अगर हम स्ट्रांग नहीं है तो स्ट्रांग कैसे बनना है, प्रभुपाद ने स्पष्ट बताया है पिछले से पिछले श्लोक में, सुबह 4 से 10 बजे तक भक्ति होनी चाहिए। हाँ, अभी मैं आपको बताऊं कई भक्तगण जो है आईवेस के जो है 10 बजे उठते हैं, सुबह को 10 बजे 11 बजे। तो एक एकादशी के दिन जिस दिन मैं सुबह 5 बजे से 12 बजे तक जप कर रहा था, तो कई आईवेस के लड़के 11 साढ़े 11 बजे ज्वाइन किए मेरे को, तो 11 साढ़े 11 बजे ज्वाइन करके 12 बजे तक वो जपा किए। तो मतलब मालूम चल रहा था कि वो उसी समय उठे हैं। तो ऐसा भी स्तर है लोगों का। तो अगर यहाँ पे क्या बताया गया है, अगर आप स्ट्रांग रहोगे तो मटेरियल चीजों के प्रति आकर्षित नहीं रहोगे और मटेरियल कार्य करते करते भी आपका मन विचलित नहीं होगा। तो स्ट्रांग बनने का तरीका एक है सुबह को ब्रह्म मुहूर्त में जप करना, और भागवत की कृपा है, कृष्ण भगवान की कृपा है कि उन्होंने हमें ऐसा मार्गदर्शन किया है कि इतना अच्छा संग मिल गया है। भले ये लॉकडाउन है पर हम लोग सब ऑनलाइन सब वीडियो के साथ बैठ के जप कर सकते हैं। तो ये एक तरीका बताया स्ट्रांग रहने का, नम्रता से दिल लगा के ब्रह्म मुहूर्त में जप करना। फिर बोलते हैं प्रभुपाद कि एक आम ब्राह्मण जो है अपने ब्रह्म तेज से उसका पतन हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो भौतिकवादी लोगों का संग कर रहा है। तो ये अभी दूसरा इश्यू आ रहा है कि क्यों लोगों का, भक्तों का फॉल डाउन होता है, क्योंकि वो जो है नॉन डिवोटी का संग करते हैं। तो ये जो है ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद जी अपने तरफ से बोल रहे हैं, ये चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु भी बोलते हैं, असत संग त्याग ए वैष्णवाचार, स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण भक्त आ। ये मध्य 22 चैप्टर 87 वर्ष का वर्णन है कि असत संग त्याग ए वैष्णवाचार। आप वैष्णव हो कैसे मालूम चलेगा? जब आप असत संग को त्याग करोगे। असत संग मतलब क्या है? एक तो है सत्संग, सत्संग मतलब सत्य का संग, मतलब भगवान की भक्ति का संग, भगवान का संग, भगवान के भक्तों का संग, उसे बोलते हैं सत्संग। यहाँ बोला है असत संग त्याग। तो असत संग क्या है? दो, एक यहाँ बता रहे हैं, एक तो है कृष्ण अभक्त, नॉन डिवोटी, नॉन डिवोटी असत संग है, और दूसरा है स्त्री संगी। स्त्री संगी मतलब जो पुरुष है उनको स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए, स्त्रियां हैं जो उनको पुरुष का संग नहीं करना चाहिए। हाँ, अपने पति पत्नी के संग कर रहे हैं वो एक स्वीकार हो सकता है शास्त्रों के हिसाब से, पर बाकी जो है स्त्रियों और पुरुषों का संग एक दूसरे को नहीं करना चाहिए। तो ये असत संग में आता है। जो भी काम है, काम से काम रखिए, कम से कम रखिए और आ जाइए।
जो स्त्रियों का काम है, स्त्रियों को संभालने दीजिए, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है दूसरी स्त्रियों के साथ। जो पुरुषों का काम है वो आपके पति संभाल सकते हैं, आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये जो वर्णन किया गया है ये हमें बहुत समझना है, क्योंकि जयद्रथ महाराज भी मेरे को एक बार पूरे विस्तार में बताए थे कि कैसे जो है दोनों पुरुषों को स्त्रियों को हमेशा अलग ही रहना चाहिए, तो ही दोनों का मन साफ रहेगा। और ये असत्संग का कारण है। तो असत्संग मतलब कृष्ण अभक्त और जो नॉन डिवोटी है, और एक स्त्री या पुरुष संग। तो ये हमें ध्यान रखना है कि आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ जो मोबाइल में सब कुछ अवेलेबल है, तो हमें लग रहा होगा अरे हम तो लॉकडाउन में हैं, हम तो असत्संग नहीं कर रहे, हम तो नॉन डिवोटी का संग नहीं कर रहे। लेकिन आप जैसे मोबाइल पे जा रहे हो, जितना भी आप पिक्चर देख रहे हो, जितना भी आप अलग अलग जगह के साइट पे जाकर घूम रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, वो सब असत्संग है। विशेष रूप से आप विदेशी मूवी देख रहे हो, ये कर रहे हो, तो ध्यान रखिए जो भी आप विदेशी मूवी देख रहे हो वो सब जो है नॉनवेज खाने वाले लोग हैं। उनका जितना आप संग करोगे आपका भक्ति का विनाश होने वाला है, ध्यान रखिएगा। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है क्यों लोग का पतन होता है, क्योंकि वो नॉन डिवोटी का संग लेते हैं। और यही चैतन्य चरितामृत में भी वर्णन किया गया है, असत संग त्याग यही वैष्णवाचार। तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि भले ये गैजेट्स अवेलेबल हैं हमारे पास, बहुत कन्वीनियंस है और सारे लोग इसमें लगे हुए हैं, पर इसमें असत संग आपको मिल रहा है हाथ में बैठे बैठे, और आपके भक्ति का विनाश का कारण बन सकता है ये। अभी आप लोग सब होशियार हैं, बोलते हैं ना होशियार को इशारा काफी है। तो इशारा नहीं है तो बहुत स्पष्ट बता दिया है, प्रभुपाद जी भागवतम में बता रहे हैं, चैतन्य चरितामृत में बता दिया है, और मैंने भी बोल दिया है। और ये जीवन पर्यंत है, ऐसा नहीं कि अभी कुछ समय के लिए बोल रहे हैं बाद में कर सकते हैं, नहीं। असत संग से हमेशा दूर रहना, नहीं तो पतन हो जाएगा। अभी ये हमें क्या करना है जिससे हम जो है हमारा पतन न हो, तो उसके लिए अभी समाधान बता रहे हैं प्रभुपाद इस श्लोक में। प्रभुपाद बोल रहे हैं हमें प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि हे प्रभु आप मेरी सुरक्षा करें। और प्रभुपाद बोल रहे हैं ये वार्निंग है, जो लोग भी भक्ति करना चाहते हैं या भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं। वार्निंग मतलब ये हमारे लिए बहुत जरूरी चीज है कि हम प्रार्थना करें। क्या प्रार्थना करें कि हे प्रभु आप मुझे पतन होने से बचाएं, मेरा फॉल डाउन ना हो। यहां तक कि मुझे मालूम है प्रभुपाद जो है स्वयं प्रार्थना करते थे राधा कृष्ण से, कृष्ण बलराम से, जहां भी मंदिर में जाते थे कि हे प्रभु मेरा कभी पतन ना हो। हमें भी ऐसा प्रार्थना करना चाहिए, हे प्रभु मेरा कभी पतन ना हो। और ये वार्निंग है जी जिनको प्रभुपाद लिखते हैं, दिस इज अ वार्निंग फॉर वन एंड ऑल इन स्पिरिचुअल एडवांसमेंट ऑफ लाइफ। वन एंड ऑल मतलब एक के लिए और सभी लोगों के लिए मैं ये वार्निंग दे रहा हूं, क्या कि आपको प्रार्थना करनी चाहिए अगर आप भक्ति में लगे रहना चाहते हो तो। फिर प्रभुपाद बोल रहे हैं जब तक कोई जीव भगवान का विशेष रूप से जो है रक्षा भगवान उनकी नहीं करेंगे तो उसका पतन हो सकता है। तो आप अगर भगवान आपकी सुरक्षा कर रहे हैं तो ही आप और मैं टिक पाएंगे, नहीं तो हमारा पतन हो जाएगा। यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं तो अनलेस प्रभुपाद लिख रहे हैं वन इज सफिशिएंटली प्रोटेक्टेड बाय द लॉर्ड, मतलब भगवान हमारी रक्षा करेंगे तो ही हम टिक पाएंगे, नहीं तो हमारा पतन हो जाएगा। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं इसलिए हमें हमेशा प्रार्थना करना चाहिए और फिर भगवान की कृपा लेके अपना कार्य करना चाहिए। वन शुड कैरी आउट वन ड्यूटी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लिया कि प्रभु मेरा पतन न हो और फिर चद्दर और तकिया लेके पैर पसार के सो गए। नहीं, अगर वो करेंगे तो आपका अवश्य पतन होगा, क्योंकि आप सिर्फ प्रार्थना कर रहे हो, प्रार्थना करने के बाद कार्य कुछ नहीं कर रहे हो। तो अगर हमें अपना पतन नहीं कराना है तो प्रभुपाद जी यहाँ स्पष्ट बोल रहे हैं कि हमें दो कार्य करने हैं, एक तो प्रार्थना करना है और दूसरा हमें अपना परिश्रम करना है, भक्ति करनी है। तो यहाँ पे भी ये तात्पर्य बहुत जरूरी है, मैं आपको फिर बताना चाहूंगा, ये वापस से मैं रिपीट करूंगा पूरा का पूरा तात्पर्य। अच्छा, इसका दो चीज हाँ लास्ट में बता रहे हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं आध्यात्मिक जीवन वेदों में वर्णन है, ये एक इट्स लाइक एज ऑफ अ शार्प रेजर। रेजर बोले तो जो ब्लेड होता है
उसका मालूम है कितना धार तेज होता है। प्रभुपाद लिखते हैं कि जरा सा ध्यान न दो तो उससे पूरा खून खून हो सकता है। हम सबको मालूम है, जो ब्लेड इस्तेमाल करते हैं या माताएं जो चाकू इस्तेमाल करती हैं, चाकू को इस्तेमाल करते समय जरा ध्यान न दो और उंगली पे जरा सा लग जाए, पूरा खून खून हो जाता है। तो बोलते हैं भक्ति ऐसा है, भक्ति में हमें बहुत ध्यान देना है। इसलिए जो शरणागत भक्त होते हैं, प्रभुपाद अंतिम में लिख रहे हैं 24वें श्लोक में, वो हमेशा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनकी कृपा हम पे बनाए रखें, जिससे हमारा कभी पतन न हो। Surrendered soul always seek protection from the Lord in discharge of his entrusted duties and has no fear of falling. तो जो भी हमें सेवा दिया गया है, हम सब कार्य करने में लगे हुए हैं, तो ये कार्य करते समय हमें हमेशा प्रार्थना करना चाहिए कि हमारा पतन न हो। तो जब हम ऐसे प्रार्थना करते हैं और जब हम सेवा करते हैं, तो भगवान की हम पे कृपा बनी रहती है और हमारा पतन नहीं होता है। तो ये जो श्लोक था, इसमें जो है बताया गया है कैसे भक्त अपने आप को फॉल डाउन से बचा सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है मेरे हिसाब से, और हम सबको ये जो श्लोक है इसका हमें मैंने अपने नोटबुक में भी पेन से मैं लिखता नहीं हूँ, पर मेरे जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर मैंने IMP डाल दिया है कि कैसे हमें बचना चाहिए फॉल डाउन से। तो मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ ये पूरे के पूरे पॉइंट्स, क्योंकि 2 बार बोलने से शायद मेरे दिमाग में भी बैठ जाएगा और शायद आप लोग भी सुन रहे हैं तो आप लोग भी इस चीज को कंठस्थ कर सकते हैं। तो पहला चीज प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हमें स्ट्रांग रहना चाहिए, नहीं तो हम भक्ति में से बाहर जा सकते हैं। कई ब्राह्मणों का पतन हो जाता है, क्यों? क्योंकि वो अभक्तों का संग लेते हैं। तो अगर हमें इस पतन से बचना है तो प्रभुपाद बोलते हैं हमें प्रार्थना करनी चाहिए, और ये सभी लोगों के लिए ये वार्निंग है, प्रभुपाद बता रहे हैं। और जब तक हम विशेष रूप से भगवान की कृपा नहीं रहेगी, भगवान की सुरक्षा नहीं रहेगी, हम भी कभी भी हमारा भी पतन हो सकता है। ये बहुत जरूरी स्टेटमेंट है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए अरे मैंने 16 माला कर लिया, 5 बजे उठ के आंख बंद करके माला किया, 7 बजे तक पूरा 16 माला हो गया, पूरा ध्यान से कर लिया, अब मेरा पतन होगा ही नहीं। नहीं, कभी भी गलत धारणा में मत रहिए। हाँ, ऐसा हमें परिश्रम जरूर करना चाहिए, सुबह से उठ के मंगल आरती से जपा करके प्रार्थना करके, लेकिन उसके साथ ये मुख्य है, हमें प्रार्थना करना चाहिए। तो जब तक भगवान की विशेष कृपा नहीं रहेगी, प्रभुपाद लिख रहे हैं, किसी का भी पतन हो सकता है। और हमें इसलिए हमें कॉन्स्टेंटली, प्रभुपाद लिखते हैं कॉन्स्टेंटली मतलब हमेशा भगवान के प्रार्थना करनी चाहिए, जिससे हम भगवान की सेवा कर सके और हम विचलित ना हो। और यहाँ पे बताते हैं कि वेदों में दिखाया गया है कि भक्ति मतलब एकदम जो है चाकू की धार के समान है। जरा ध्यान नहीं दिया तो वहां पे खून खून निकल सकता है। चाकू नहीं है, रेजर बोला है, रेजर मतलब ब्लेड। तो पुरुषों को भी मालूम है, जो लोग शेव करते हैं, शेव करते समय जरा जोर से खींच लिया तो पूरा जो है खून खून हो जाता है। तो ये है भक्ति का मार्ग। तो इसलिए हमें इस श्लोक का मैं अगर सार निकालूंगा तो 2 चीज हमें समझना है। पहला, हमें रोज भगवान के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु मेरा पतन ना हो, और साथ में मेरे परिवार वाले सारे भक्तगण, सारे इस्कॉन के भक्त, सबका किसी का पतन ना हो। और दूसरा, पतन नहीं होने के लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा, हमें बहुत ध्यान पूर्वक जप करना पड़ेगा, भागवत पढ़ना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा। जब हम ये करेंगे दोनों चीजें, तो हमारा जीवन जो है में पतन नहीं होगा। प्रार्थना और जो है सेवा, दोनों हमें करना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, मैं चाहूंगा सब लोग मार्क कर लें। 23 श्लोक में जो है अहंकार के लिए बताया गया है, प्राइड के लिए बताया गया है कि हमें अहंकार नहीं आना चाहिए, कि घास का तिनका भी नहीं हिलता है। और 24वें श्लोक में बताया गया है कि फॉल डाउन से कैसे बचे। तो देखिए, अगर ऐसा फास्ट में करना है तो मैं सिर्फ ओवरव्यू बता दूं, हाँ यहाँ प्रार्थनाएं बोले हैं, लेकिन जब तक हम प्रभुपाद के तात्पर्य में गहराई तक जाएंगे नहीं, तब तक हमें मूल्यवान शिक्षण नहीं मिलेंगे। जैसे बोलते हैं कोई जो है सरोवर या समुद्र के किनारे पे रहेगा तो सिर्फ उसको नमकीन पानी मिलेगा, लेकिन अगर किसी को मछली भी चाहिए, जो मछुआरे होते हैं उनके लिए बोलते हैं, तो उनको थोड़ा और गहराई में जाना पड़ता है। बिना गहराई में जाए आपको यहाँ पे तट पे रह के मछली नहीं मिलेगा।
और अगर आपको मोती चाहिए तो समुद्र के नीचे जाना पड़ेगा, सबसे गहराई में जाना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से अगर आपको मोती जैसे प्रभुपाद जी के शिक्षण चाहिए तो गहराई में जाना पड़ेगा प्रभुपाद के तात्पर्य में, तब ये ज्ञान प्राप्त होगा कि कैसे जीव पतन से बच सकता है। पतन से बचने का दो मार्ग बताया गया है, एक है भगवान से नित्य रूप से कॉन्स्टेंटली हमेशा प्रार्थना करना, और हमेशा कॉन्स्टेंटली भगवान की सेवा में लगना, और ये पूरे जीवन पर्यंत हमें करना पड़ेगा, तब जाके हम माया के प्रपंच से बच सकते हैं। अभी 25वें श्लोक का वर्णन आता है, तो थोड़ा हेवी हो गया है, मैं तब तक थोड़ा आपको शिफ्ट कर देता हूँ कृष्ण लीला में या राधानाथ महाराज की कथा में, उसके बाद 25वें श्लोक पे जाते हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा डोज दे दूंगा तो आप लोग क्या रजिस्टर नहीं कर पाओगे। तो जर्नी होम में हम लोग थोड़ा चले जाते हैं राधानाथ स्वामी के जीवन के ऊपर। तो यहाँ अभी बता रहे हैं कि महाराज जो है सेंट मैरिया, ये फ्लोरेंस में है, ये एक बड़ा चर्च है। तो बोलते हैं 1367 में ये बहुत बड़ा भव्य जो है चर्च बनाया गया था। अभी महाराज जैसे हमने सुना है यूरोप में है, घूमते हुए सब जगह जा रहे हैं। तो अभी देखिए एक भक्त का मन, एक भक्त का जीवन जो है वो वर्णन किया गया है। तो मेरे को एक काउंसलर बता रहे थे, ये जो जर्नी होम हम पढ़ रहे हैं महाराज ने उसमें वही चीज लिखा है जो हम लोग समझ सकें। वास्तविक रूप में महाराज के जीवन में बहुत कुछ हुआ है, पर महाराज वो सब नहीं वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है हमारी क्षमता न हो वो सब समझने की या करने की। तो यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि कैसे महाराज अपना जीवन बता रहे हैं कि यहाँ चर्च में जाके महाराज क्या करते हैं। महाराज बोलते हैं कि मैं अकेला वहां जाके बैठता था इस चर्च में, और जो उसका अंदर का भाग था चर्च का जहाँ सब लोग प्रार्थना करते हैं, वहां मैं बैठ के प्रार्थना करता रहता था। और बोलते हैं मैं पूरे यूरोप घुमा हूँ, पूरे यूरोप में सारे चर्चों में जाता था, और जब भी मैं इन चर्चों में जाता था मुझे क्यों लगता था, ऐसा लगता था कि ये मेरा घर है। हाँ, मुझे घर जैसा लगता था। और ना अभी बोलते हैं कि मैं उस ऑल्टर के सामने था, उस ऑल्टर के सामने मैं भगवान से एक ही चीज प्रार्थना कर रहा था कि मुझे आध्यात्मिक मार्गदर्शन दीजिए कि कैसे मैं प्रगति कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने बताया कि जब महाराज बताते हैं कई चीजें, वो सब हम सब के लिए लागू होता है कि हमें भी भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि मेरे में अनर्थ है, मेरे में आलस है, मेरे में इंद्र भोग करने की इच्छा है, स्वीकारते हैं हम। क्योंकि एक जो प्रामाणिक भक्त है वो अपनी कमियां स्वीकार करता है भगवान के सामने, और भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु आप मुझे मार्गदर्शन करिए, मैं इस परिस्थिति से आगे कैसे बढ़ूं, कैसे अपने अनर्थों से निकलूं, और कैसे आपको प्रसन्न कर सकूं। भले ही मेरे मन में हजारों इच्छा है इंद्र तृप्ति करने का, मेरे मन में बहुत भोग करने की इच्छा है, भोग करने की विलास है, और मैं आपसे ये प्रार्थना कर रहा हूं कि आप मुझे मार्गदर्शन करें कि कैसे मैं इन सब से निकल सकूं और आपको मैं प्राप्त कर सकूं। और फिर प्रभुपाद लिखते हैं, और मे बी देयर वेर बेगिंग फॉर अनकंडीशनल लव। मतलब अभी महाराज बोल रहे हैं इतने सारे लोग उधर आके प्रार्थना कर रहे थे, तो हो सकता है कि कोई धन के लिए प्रार्थना कर रहा है, कोई परिवार के लिए प्रार्थना कर रहा है, या तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई शुद्ध प्रेम के लिए प्रार्थना कर रहा हो। तो असली में हमें बताना चाहते हैं महाराज कि हमें जो प्रार्थना करना चाहिए शुद्ध प्रेम के लिए प्रार्थना करना चाहिए, जो बहुत ही ऊंचा स्तर है, जिसका हमें भी कुछ ज्यादा ज्ञान नहीं है, पर जो शुद्ध प्रेम है उसके हमें प्रार्थना करना चाहिए। भागवतम में आगे आने वाले श्लोकों में आता है, प्रभुपाद बताते हैं जैसे एक माँ अपने बेटे की सेवा करती है, जैसे एक पत्नी अपने पति की सेवा कर रहा है, जैसे एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त की सेवा कर रहे हैं, और इन तीनों में कोई हेतु नहीं है, उससे सेवा करना चाहते हैं, तो वो शुद्ध प्रेम का लक्षण है। तो वैसे जब हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं तो उसमें हमारा कोई हेतु नहीं होना चाहिए। तो फिर उनके मन में विचार आ रहा है कि अरे ऐसा तो नहीं है कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा हूँ, मेरे मन में कमजोरी है इसलिए मैं जो है ये नहीं कर रहा हूँ। तो फिर ऐसे मन में महाराज के विचार आ रहे थे, लेकिन फिर महाराज ने गहराई से सोचा तो उनको समझ में आया कि वाकई में आध्यात्मिक उन्नति की जो है इच्छा के लिए जो है यहाँ पर आया हूँ। लेकिन फिर भगवान से उन्होंने प्रार्थना किया कि हे प्रभु, मैं ये नहीं जानता कि भगवान आप कौन हैं, लेकिन मैं इतना विश्वास अवश्य करता हूँ कि आप मेरे बारे में सुन रहे हो, आप मेरी प्रार्थना सुन रहे हो,
और मैं बहुत आतुर हूं आपका दर्शन करने के लिए, या आई लॉन्ग फॉर योर प्रेजेंस, अर्थात मैं आपको जानने के लिए बहुत आतुर हूं। तो वैसे ही हम भी इस्कॉन में हैं, हम भी माला कर रहे हैं, पर हम में भी आतुरता आनी चाहिए भगवान को जानने की। जब वो आतुरता आएगी तब हम मन लगा के और तीव्रता से भक्ति करेंगे। फिर बता रहे हैं कि उनके सामने जीसस क्राइस्ट का जो है तांबे में उनका पूरा विग्रह था, जो लकड़ी के क्रॉस के ऊपर लगाया हुआ था। और महाराज उनको देखते हुए बोलते हैं कि ये जो है शुद्ध प्रेम और जो है कृपा का जो है चिन्ह है, कि वो दूसरे लोगों के लिए जीसस क्राइस्ट कितना जो है मुश्किलें, तकलीफें, यहां तक कि उनको लोगों ने मार डाला, तो वो भी मृत्यु भी उन्होंने स्वीकार किया। किसके लिए? मतलब इतनी सारी तकलीफें अपने जीवन में झेल रहे हैं दूसरों को भक्ति देने के लिए, दूसरों को जो है भगवान के साथ जोड़ने के लिए। तो जीसस क्राइस्ट का और इस्कॉन के बारे में कृष्ण का भक्तों के बीच में थोड़ा चर्चा हो रहा था, और वो प्रभुपाद को पूछने लगे कि प्रभुपाद, जीसस में और कृष्णा में क्या संबंध है? तो प्रभुपाद ने बोला, क्या मुश्किल है समझना आप लोगों को। जीसस क्राइस्ट क्या बोलते हैं अपने, उन्होंने जितने भी इसमें लिखे हैं, उनके कमांडमेंट्स हैं, ये है उनके सारे बाइबल हैं, उसमें प्रभु जीसस क्राइस्ट ने क्लियर लिखा है, आई एम सन ऑफ गॉड, मैं भगवान का पुत्र हूं, ऐसे करके उन्होंने स्पष्ट बोला है। और ये सारे क्रिश्चियंस भी मानते हैं कि जीसस जो है भगवान के पुत्र है। फिर प्रभुपाद ने बोला, गीता में कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं? अहम बीज प्रदापिता, मैं पिता हूं। तो प्रभुपाद बोले, आप लोग को समझने में मुश्किल क्यों हो रहा है? कृष्ण भगवान बोल रहे हैं मैं पिता हूँ, जीसस बोल रहे हैं मैं पुत्र हूँ, एक बोल रहा है मैं बाप हूँ, दूसरा बोल रहा है मैं बेटा हूँ। स्पष्ट तो है। अभी जितना स्पष्ट ये है उतने लोग होने देंगे नहीं, इसको करने देंगे नहीं। यहाँ तक कि ऐसा भी बताया जाता है, जीसस क्राइस्ट जो बोलते हैं, अगर ये तो इंग्लिश में बोलते हैं जीसस क्राइस्ट, अगर आप उसका इब्रू लैंग्वेज पढ़ोगे, इब्रू लैंग्वेज मतलब जो 2000 साल पहले था, तो जीसस ऑफ क्राइस्ट है, और क्राइस्ट वर्ड नहीं है, वो एक्चुअल कृष्णा वर्ड है। तो क्राइस्ट वर्ड को अगर आप इब्रू लैंग्वेज में करोगे कन्वर्ट, तो जीसस ऑफ कृष्णा आता है, मतलब कृष्णा के जीसस। अब ये चीज जो है बहुत मुश्किल से, बहुत कम क्रिश्चियन लोग मानते हैं इस बात को, क्योंकि वो बोले जीसस ऑफ कृष्णा बोल देंगे तो हो गया, दोनों धर्म मिल ही जाएंगे पूरी तरह से। पर वास्तविक रूप में यही सत्य है। जीसस का इसने क्या बताया सबको? भक्ति के बारे में तो प्रचार किया है। फिर बोलते हैं, सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड ऑल दीज थिंग्स शैल बी एडेड अनटू यू, फॉर वेयर योर ट्रेजर इज देयर विल बी योर हार्ट। मतलब जहां आपका जो है धन संपत्ति है, तो वहीं आपका हृदय रहेगा। तो आपकी धन संपत्ति, आपका जो ट्रेजर है, आपका जो सबसे मुख्य चीज है, वो भगवान के संबंध में रहना चाहिए, तो आपका मन भी उनके साथ रहेगा। अगर आपका जो है मन दूसरी चीजों में है, तो आप कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। फिर बोलते हैं प्रभुपाद जी, ये जो बाइबल के जो कई कई शिक्षाएं हैं जो बहुत जरूरी हैं, तो वो इसमें लिख रहे हैं। तो बोलते हैं, ब्लेस्ड आर द पोर इन स्पिरिट एंड दे इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड। मतलब जो नम्र हैं, हाँ, तो बोलते हैं मीक शेल इनहेरिट द अर्थ, अर्थात जो नम्र हैं वो भगवत धाम जा सकते हैं। और जो गरीब हैं, गरीब धन से नहीं, जो गरीब हैं वो हमेशा भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। पुअर इन स्पिरिट मतलब जो गरीब हैं अपने इसमें भावनाओं में, वो हमेशा प्रार्थना कर रहे हैं, उनको जो है भगवान के धाम में प्रवेश होगा, जो नम्र हैं। फिर बोलते हैं, रात को मैं अकेला अकेला वहां से निकल गया जंगलों में, और वहां पे मेरा पास हारमोनिका था, मेरा छोटा हारमोनियम जो हाथ में लेके घूमता था, और उसमें मैं जो है अब पूरी तरह से जो है ध्वनि से गाने लगा जो है। और महाराज बोल रहे हैं, आई वॉज क्राइंग आउट फॉर माई लॉस्ट लव ऑफ गॉड। मतलब मैं इस तरह से बजा रहा था कि मेरा जो भगवान के प्रति प्रेम है, मुझे वो चाहिए। तभी बोलते हैं, एक लड़की आ गई वहां पे उस जंगल के उस भाग में, और उसने बोला मेरा नाम आयरीन है, और मैं काफी देर से सुन रही हूँ, और ये आपका जो ध्वनि है मुझे बहुत अच्छा लगा है।
मैं आपके पास बैठ सकती हूँ क्या, जब आप बजा रहे हो तो महाराज बोलते हैं एकदम थोड़े शर्माते हुए, महाराज बोले हाँ बैठ सकते हो। लेकिन फिर महाराज बोले कि मैं बजा रहा था उस वक्त जो है पूरी भाव भक्ति से भगवान को जानने के लिए, जब से वो आके बैठ गई फिर मैं वो भाव से जो है जो है बजा नहीं पाया। आगे क्या होता है आयरीन के साथ और महाराज कैसे उनके साथ आदान प्रदान करते हैं, तो ये हमारा आगे का विषय रहेगा। तो अभी हम वापस अपने भागवतम में आ जाते हैं और हम 25वें श्लोक पे हैं। तो मैं चाहूंगा सब भक्तगण 25वां श्लोक चर्चा करें, साथ में बोलें। सोस्वय धर्म करुणो भगवान विवृद्ध प्रेमा स्मितेन नयना अबुराम विचरबंबन उत्थाय विश्व विजयाय चनो विषादम माध्याय गृहपनयात पुरुष पुराण। अब ये प्रार्थना करते हुए बोल रहे हैं कि आप जागिए, आप सबसे पुराने हैं और आप सबसे कृपालु हैं, और आप अपने दृष्टिपात करके सबको कृपा दीजिए, सबको जो है वर दीजिए, और आप वास्तविक रूप में पूरा सृष्टि का भार उठा सकते हैं और जितने भी जीव दुखी हैं उनका भी कल्याण कर सकते हैं। किस तरह से? आपके शिक्षण बता के, हाँ, अर्थात आपने जो शास्त्र बताए हैं उसके द्वारा आप सभी जीवों का उद्धार कर सकते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान जो हैं हमेशा कृपालु रहते हैं जीव के ऊपर, एवर इंक्रीजिंगली मर्सीफुल। मर्सीफुल मतलब कृपालु, और उनकी कृपा हमेशा बढ़ती रहती है। तो देखिए हम ऐसे भगवान के संपर्क में हैं, कृष्ण भगवान इतने हैं कृपालु और उनकी कृपा जो है हमेशा बढ़ती रहती है। तो अभी हमने चर्चा किया आज, लेकिन कल तक उनकी और कृपा बढ़ जाएगी। तो वो हमेशा आतुर रहते हैं अपनी कृपा देने के लिए अपने भक्तों को। बोलते हैं कि कृष्ण भगवान हमेशा जीव को मौका देते हैं जिससे वो अपना जीवन सार्थक करके जो है भगवत धाम आए। अभी वो हम पे है कि हमें करना है कि नहीं। फिर 26वें श्लोक में बोलते हैं कि ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया अपने शब्दों के द्वारा, अपने मन के द्वारा, और जितनी उनकी शक्ति है उनके शक्ति के अनुसार, और फिर वो शांत हो गए। जिस तरह से वो एक तरह से थक गए हों अपने सब कार्य से, तपस्या से, ज्ञान से और ध्यान से। तो इतना सब करने के पश्चात वो जो है अभी वो शांत हो गए, ऐसा वर्णन आता है। तो बताया जाता है कि उन्होंने इतना ध्यान किया जिसके कारण वो जो है भगवान विष्णु को देख पाए। क्यों विष्णु को देख पाए? क्योंकि उन्होंने पहले तपस्या किया। हाँ, penance and mental concentration, he could see the source of his birth and thus become enlightened through his heart. तो भगवान ने हृदय से उनको ज्ञान दिया, लेकिन उससे पहले ब्रह्मा जी ने क्या किया? दो चीज, तपस्या और ध्यान। तो हमारे लिए तपस्या क्या है? भगवान का नाम जप। तो यहाँ पे उस वक्त कोई नहीं था, इसलिए भगवान को ने उनको हृदय में ही ज्ञान प्राप्त कराया, उनको दर्शन कराया। तो जैसे बताते हैं भागवतम में, तेने हृदय आदि कवि है, मतलब हृदय में उनको एक ज्ञान दिया। तो प्रभुपाद लिखते हैं द स्पिरिचुअल मास्टर आउटसाइड एंड स्पिरिचुअल मास्टर विद इन आर बोथ रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द लॉर्ड। तो हमारे जीवन में देखिए कैसे गुरु हमको दोनों तरफ से मदद करते हैं। परमात्मा के रूप में गुरु हमारे हृदय में है, और जो है गुरु जो शिक्षा गुरु हैं, दीक्षा गुरु हैं, प्रभुपाद हैं, ये सब गुरु बाहर हैं। तो अंदर भी गुरु हैं, बाहर भी गुरु हैं। और जो भक्त प्रामाणिक रूप से भक्ति करना चाहता है उनको चैत्य गुरु और जो है आध्यात्मिक गुरु, दोनों तरफ से गुरुओं के मदद से वो भक्ति कर सकता है, प्रगति कर सकता है। तो जो है अभी बताया जाता है कि भगवान जो है बहुत प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से, और अभी जो है उन्होंने उनको पूरा ज्ञान दिया अंदर से। और उन्होंने क्या ज्ञान दिया वो अभी आगे श्लोकों में वर्णन है। तो बताया जाता है 27 और 28वें श्लोक में कि यहाँ पे ब्रह्मा जी अपने मन की बात बता रहे हैं कि वो काफी आतुर थे सृष्टि बनाने के लिए, लेकिन साथ साथ वो थोड़े दुखी भी थे, परेशान भी थे,
क्योंकि वो सिर्फ जो है एक कमल पे थे और नीचे ऐसा जो है समुद्र था और समुद्र में ऐसे लहरें आ रही थी, तो उसके में वो बहुत परेशान थे, चिंतित थे, तकलीफ में थे। तो ये दोनों इसमें थे। वो एक तो उनको सृष्टि का निर्माण करना था, उसके लिए उत्साहित थे, पर एक तरह से वो डरे हुए थे, दुखी थे, परेशान थे, क्योंकि उनके नीचे से ऐसा भयंकर रूप से समुद्र थे और उधर के लहरें थे। इसलिए उन्होंने जब भगवान से प्रार्थना किया और भगवान जो है बहुत ही गहरे आवाज में जो है उनसे आदान प्रदान करने लगे। तो ये जो है अभी 19वें श्लोक से 43 श्लोक तक जो है ये भाग में भगवान ब्रह्मा जी के साथ जवाब दे रहे हैं, उनको बोल रहे हैं। ठीक है, तो उसका पूरा वर्णन किया जा रहा है। तो उससे पहले 27-28वें श्लोक में प्रभुपाद क्या बताते हैं वो देख लेते हैं। तो बोल रहे हैं कि वो बहुत आतुर थे सारे सृष्टियों को बनाने के लिए और सारे जीव को जो है इस सृष्टि में समर्पण करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ क्रिएशन करना था, पर उनको मालूम था कि हम जैसे जीव को भी इसमें डालना है, इसलिए उनको मालूम है ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, इसलिए वो प्रार्थना कर रहे थे। फिर बोलते हैं कि ये प्रभुपाद बता रहे हैं तात्पर्य में, ये 3 गुण जो हैं, रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण, तो ये 3 गुण हैं। अगर आप 3 गुना 3 जो है कर दो तो उसका कितना हो जाता है 9। फिर 9 को 3 से जो है 9 को फिर से 9 से गुणा मल्टीप्लाई करो तो बन जाता है 81, और फिर 81 को वापस से 81 से मल्टीप्लाई करोगे तो बता रहे हैं, ये उदाहरण दे रहे हैं कि ये जो भौतिक जगत है उसमें लोग अलग अलग गुणों के प्रभाव से जन्म लेते हैं। भले वो मनुष्य हैं, भले वो देवता हैं, भले वो जानवर है, या भले वो दानव है, तो सब में ये गुणों का प्रभाव है और ये गुणों की गिनती कुछ नहीं कर सकते हम। तो 3 गुना 3 9, 9 गुना 9 81, 81 गुना 81 आगे बढ़ते जाता है और इसका कोई अंत नहीं है। वैसे ही सृष्टि का पूरा निर्माण हुआ है। तो बताया जाता है कितना मुश्किल है ये कार्य, कोई नहीं जान सकता सिवाय ब्रह्मा के। हाँ, और वो इसलिए ब्रह्मा जी है जो प्रार्थना कर रहे हैं कि आपकी कृपा मिलेगी तो हम जो है ये सृष्टि का निर्माण कर पाएंगे। तो 29वें 29 श्लोक में आ रहा है, अभी कृष्ण भगवान विष्णु भगवान उनको बोलने लगते हैं कि आप ज्यादा जो है परेशान मत होइए, आप ज्यादा विचलित मत होइए सृष्टि का निर्माण को लेके। आप जिसके लिए मैं से प्रार्थना कर रहे हैं, वास्तविक रूप में आपके प्रार्थना करने से पहले ही मैंने आपको वो आध्यात्मिक भौतिक शक्ति दे दी है जिससे आप जो है सृष्टि का पूरा निर्माण करेंगे। अब देखिए पहला श्लोक है भगवान का, जो भगवान अभी हमने 28 श्लोकों तक देखा कैसे ब्रह्मा जी जो है प्रार्थना कर रहे हैं। हम लोग 3-4 दिन से ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं सुन रहे हैं और पहले श्लोक में देखिए भगवान क्या चीज बता रहे हैं। भगवान चीज बोल रहे हैं कि आपके प्रार्थना करने से पहले ही आपकी जो इच्छा है वो मैंने पूर्ति कर ली है। अर्थात भगवान इतने कृपालु रहते हैं अपने भक्तों को मदद करने के लिए कि जब एक भक्त पूरी तरह से दिल लगा के प्रार्थना करता है, वो प्रार्थना करने से पहले भगवान उनकी इच्छा पूरी कर देते हैं और भगवान उनको शक्ति दे देते हैं। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं इसके तात्पर्य में 29वें में कि कोई भी प्रामाणिक भक्त जो है वो भगवान का पूरा आशीर्वाद पहले ही प्राप्त कर चुका है। एनी पर्सन ऑथोराइज्ड आइदर बाय द लॉर्ड और बाय हिज बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव इज ऑलरेडी ब्लेस्ड। मतलब अगर हमें कोई सेवा मिला है प्रामाणिक गुरु से तो इसका मतलब हमें पूरा आशीर्वाद पहले ही मिल गया। अर्थात हमें जब भी किसी वैष्णव के द्वारा कोई सेवा मिलता है या वैष्णव का संग मिलता है तो इसका मतलब हमें पहले ही कृपा आ गया है। इसको मैं जो स्टार्टिंग के दिनों में मैंने ये सुना था कि along with the instructions comes the empowerment। अर्थात हमें कोई शिक्षण, हमें कोई कार्य दिया जाता है, लेकिन कार्य के साथ साथ हमें शक्ति भी प्रदान की जाती है जो हमें दिखती नहीं है, पर वास्तविक रूप में शक्ति भी दिया जाता है वो कार्य संपन्न करने के लिए। तो भक्तों को कभी भी जो है दुखी नहीं होना चाहिए, या बोलते ना फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना चाहिए, या डिप्रेशन में नहीं आना चाहिए, अरे मैं सेवा कैसे करूंगा, मैं सेवा कैसे करूंगा। जब आपको सेवा दिया जाता है तो सेवा के साथ साथ आपको शक्ति भी नियुक्त की जाती है, और ये आध्यात्मिक शक्ति है, भौतिक शक्ति नहीं है।
तो फिर बताते हैं कि हर एक भक्त को हमेशा अपने आप को समझना चाहिए कि उसमें इतनी क्षमता नहीं है, इसलिए उसे हमें भगवान से हमेशा प्रार्थना करना चाहिए कि उनकी प्रार्थना के कारण हम ये उनका सेवा कर पाएंगे। और हमें कभी भी अहंकार भाव में नहीं आना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति, ऐसे भक्त जिनको सेवा मिलती है, वो बहुत भाग्यशाली होते हैं, प्रभुपाद बता रहे हैं। और उसको हमेशा ध्यान रखना है कि वो हमेशा भगवान के अधीन है, तभी वो कामयाब हो पाएगा। तो ये हमने पहले भी चर्चा किया है 23वें श्लोक में। तो यही चीज वापस बता रहे हैं कि हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम भगवान के अधीन हैं और तभी हम कामयाब हो पाएंगे। तो कामयाब होने का ये वास्तविक जो है यहाँ पे एक नियम बताया गया है कि हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम भगवान के अधीन हैं। और फिर उदाहरण के रूप में बताते हैं कि कैसे अर्जुन जो है, उनको बताया गया कृष्ण भगवान ने कि आप निमित्त बनिए और आप युद्ध लड़िए। और युद्ध प्रारंभ होने से पहले उन्होंने बता दिया था कृष्ण भगवान ने कि मैंने इन सबको समाप्त कर दिया है और आप विजयी होने वाले हो। तो ये है भगवान की भक्ति करना। निमित्त बन जाओगे तो भगवान ने पहले ही सब कुछ कर लिया है, आपको सिर्फ श्रेय मिलेगा। लेकिन भक्त जो है कभी अहंकारी नहीं होता, और भक्त ये नहीं सोचता कि मैंने किया है, वो समझता है भगवान ने कृपा दिया है, इसलिए वो कभी भी अपने पे ये नहीं लेता क्रेडिट जिसे बोलते हैं। और फिर बोलते हैं अर्जुन के अलावा उदाहरण देते ब्रह्मा जी का भी। ब्रह्मा जी भी पूरी 14 लोकों का निर्माण करेंगे और उधर सारे जीवों का निर्माण करेंगे, और उसका सबका श्रेय किसको देंगे? कृष्ण भगवान को। अभी वो बता रहे हैं कि अभी मैं इस पे रोक दूंगा 29वें श्लोक पे। कल हम 30th श्लोक से चर्चा करेंगे आगे जो है, क्योंकि मुझे लग रहा है अभी काफी हो गया है। तो अभी मैं जस्ट आप लोग को ओवरव्यू बता दूं। 29 to 43 श्लोक में 3 भाग है। पहला भाग है 29 to 33। तो उसमें वो बोल रहे हैं अभी जो भगवान ब्रह्मा जी को जवाब दे रहे हैं, तो 3 भाग में जवाब दे रहे हैं, 29 to 33, फिर दूसरा भाग है 34 to 40 और तीसरा भाग है 41 to 43। तो इन 3 भाग में अलग अलग से जो है वो जवाब दे रहे हैं और एक अलग उद्देश्य है। तो ये तीनों चीज कल हम चर्चा करेंगे। मेरे हिसाब से आज के लिए काफी है। आज हम कृष्ण लीला में चले जाते हैं और कृष्ण लीला में थोड़ा प्रभुपाद जी कृष्ण शिक्षण क्या दे रहे हैं वो सुनते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि देवतागण और जो भक्ति में काफी आगे हैं, मतलब देवतागण और जो भक्ति में काफी सक्षम है भक्त, वो लोग क्या करते हैं? हमेशा भगवान के नाम जप करते हैं और भगवान की कथा सुनते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है ये जो कार्य कर रहे हैं हम, वो हमारे सभी पापों को नष्ट कर सकता है, और जब पाप नष्ट होंगे तभी हम संतुष्टि से जीवन में जी सकते हैं। और जैसे हम भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान की कथा करते हैं, तो हमें भगवान की विशेष कृपा मिलती है। और विशेष कृपा भौतिक रूप से कृपा नहीं है, आध्यात्मिक रूप से कृपा है, जिससे हमारा जीवन सार्थक होकर भगवत धाम जाएगा। और अवश्य भौतिक रूप से भी भगवान नहीं चाहेंगे कि उनके जो भक्त हैं, पूरी तरह से जो भक्ति कर रहे हैं, वो अलग अलग तरीके से परेशान हो, तकलीफ में रहें, क्योंकि भगवान हमारे सबसे प्रिय पिता हैं। तो भौतिक रूप से भी भगवान हमारा कल्याण करेंगे अगर हम भगवान का नित्य रूप से श्रवण करें और नाम जप करें। तो ये कृष्ण लीला में बताया गया है। तो विशेष रूप से अभी भी कोरोना वायरस का जो है कुछ कंट्रोल में नहीं है। आगे कितना समय चलेगा, कितना समय लॉकडाउन चलेगा, ये सब निर्धारित करना जो है मुश्किल है। अभी मैं हमारे काउंसलर हैं सत्यनारायण प्रभु, जो इसमें काम करते हैं बीएमसी में, तो वो बता रहे थे कि मार्च महीने में से जब से कोरोना वायरस प्रारंभ हुआ है और अभी जुलाई चल रहा है, अभी तक मैंने एक दिन भी हमें छुट्टी नहीं मिला है, और वो एक बड़े पदवी में है। तो बोल रहे हैं उनके खुद के बीएमसी में 82 लोगों का मृत्यु हो चुका है कोरोना वायरस को लेके। तो बोलते हैं अधिकांश समय बाहर के सामाजिक लोगों को मालूम नहीं है कोरोना वायरस का क्या लपेट चल रहा है, कितना विस्तार पूर्वक ये पूरा फैल चुका है। हॉस्पिटलों में बेड नहीं है और बहुत सारी मुश्किलें हैं। तो अभी इसमें हमें अपनी सावधानी तो करनी ही चाहिए,
पर साथ साथ हमें बहुत ध्यान पूर्वक भगवान का नाम जप, भगवान की कथा भी करनी है। तो भविष्य में क्या होगा हमें वो तो नहीं मालूम है, पर आज के दिन में हमारी जो क्षमता है वो पूरी तरह से हमें करना चाहिए, जिससे भगवान की हम पे कृपा बनी रहे और जिससे हम भक्ति पूरी तरह से कर सकें और हम और हमारे परिवार वालों पे जो है ये सब आपत्ति से बचे रहें। फिर बताते हैं कृष्णा बुक में प्रभुपाद कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इस समुद्र रूपी भगवान की हरि कथा में हमेशा डुबकी लगाता रहता है। हाँ? और नम्रता से, पेशेंटली, बहुत शांति पूर्वक ये कथा सुनता रहता है। क्यों? प्रभुपाद लिखते हैं, डिप इनटू द इंटेलिजेंट पर्सन डिप इनटू द ओशन ऑफ योर नेक्टेरियन एक्टिविटीज। मतलब ये जो समुद्र रूपी जो आपके अमृत जैसे कथाएं हैं उसमें वो शांति पूर्वक डुबकी लगाता रहता है, हमेशा प्रसन्न रहता है और उससे के कारण जो है बाहर के भौतिक ये जो तीनों गुणों का प्रभाव है उससे वो बच जाता है, उसमें वो नहीं फंसता। और इसके लिए उसको बहुत ज्यादा तपस्या भी नहीं करना पड़ता, बहुत ज्यादा जो है तकलीफ भी नहीं उठाना पड़ता। क्यों? क्योंकि वो आपके हरि कथा से जुड़ा हुआ है, आपके नाम जप में लगा हुआ है और आपकी लीलाएं सुनने में लगा हुआ है। और ये जो तरीका है वो आत्म साक्षात्कार का सबसे उत्तम तरीका है। ये वेदों का प्रार्थना चल रहा है। आई थिंक ये लास्ट फ्यू चैप्टर्स में आता है। एक चैप्टर आता है प्रेयर्स बाय वेदास पर्सोनिफाइड, तो उसमें से ये भाग है जो मैं बता रहा हूँ। और फिर प्रभुपाद लिखते हैं कि सिर्फ नम्रता से अगर हम भगवान की हरि कथा सुने तो उससे हमारे मन में जितना भी कलमश है, हाँ, जैसे हमने सुना भागवत में कामाग्नि, हाँ, और क्रोधाग्नि, ये सब जो है इसका समाधान भौतिक जगत के लोगों के पास नहीं है। और इसके कारण बड़े से बड़े जो है धनी से धनी व्यक्ति परेशान परेशान रहते हैं, पर इसका सबका शुद्धिकरण हो जाता है अगर हम नम्रता से हरि कथा सुने। तो यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि भीष्म देव जो हैं वो भी इसी बारे, भीष्म देव 12 महाजनों में से एक हैं और उनका भी एक ही मत था। क्या मत है? कि भगवान का नाम जप करें, भगवान की हरि कथा करें, ये सबसे उत्तम धर्म का कार्य है। तो देखिए अभी हम जो कार्य कर रहे हैं वो वास्तविक रूप में सबसे उत्तम धर्म का कार्य है। दो चीज बता रहे हैं, नाम जप और हरि कथा। तो बाकी मैं बताऊं शायद इस कोरोना वायरस में कुछ अच्छा हुआ ना हुआ हो, पर एक तरह से जूम के द्वारा हम लोग ने जो है कथा चालू किया और कथा से करते करते अभी हम जप में पहुंच गए हैं। तो यहाँ पूरे शास्त्रों में भीष्म देव हैं, वेद हैं, जो है सब जगह एक ही चीज बता रहे हैं कि दो चीज पे हमें मुख्य रूप से ध्यान देना है, वो है भगवान के नाम जप और भगवान की कथा। और वही हम कर रहे हैं। हम सभी भक्तों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैंने आधा घंटा और बढ़ा दिया है, जो लोग लेट उठते हैं वो लोग भी जुड़ सकते हैं। 6 से 8:30 तक जपा हो रहा है भगवान का नाम जप, और शाम को हम लोग 1.25 घंटा भागवतम का भी प्रवचन सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। तो अगर हम सिर्फ इतना ही कार्य करें श्रवण कीर्तन का, तो उससे जो है हमें भगवान की अच्छे से कृपा मिलेगी, हम भक्ति में आगे प्रगति करेंगे। तो मैं सभी भक्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके अलावा आप लोग सब लोग भी साथ में मिलकर परिवार के साथ जो है कम से कम नरसिंह आरती करें और तुलसी आरती करें, शिक्षाष्टकम करें और हरे कृष्ण महामंत्र का जो है कीर्तन साथ में कर लें शाम के समय में। तो कई भक्तगण सब साथ में मिलके सुबह मंगल आरती करते हैं और शाम को संध्या आरती करते हैं और ये करते हैं। तो ये करने से आप सब पे भगवान की विशेष कृपा बनी रहेगी। तो इसके साथ आज के प्रवचन को हम विराम देंगे और कल सुबह 6 बजे जपा में मिलेंगे और शाम को जो है हम 4 बजे कथा में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्ण।